हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में फ्रस्टम के बारे में पढ़े थे। फ्रस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़े। फ्रस्टम में कितने फार्मूला होते हैं, उसका वॉल्यूम निकालने का, कर्व सरफेस एरिया निकालने का, वो सारा फार्मूला हम आपको प्रूव करके दिए। और इसलिए किए क्योंकि आप आसानी से समझ सकिएगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाने के बाद एक्सरसाइज बनाने में आपको सुविधा होगी। रटने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मेथड यही पढ़ाने का है कि आपको रटना नहीं है, यानी क्वेश्चन आप समझ गए और अपना फार्मूला आपको रटना नहीं है। फार्मूला आपको प्रूव करा दिए और आप फार्मूला यूज़ किए, आराम से काम कीजिए। इसलिए फ्रस्टम में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए आपको फार्मूला का हम सारा प्रूवमेंट दे दिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज चैप्टर 13 का हम एक्सरसाइज 13.4 में चलेंगे। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 13.4। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। इसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, खाली क्वेश्चन समझिए, फिगर बनाइए, फ्रस्टम का फॉर्मूला यूज़ करके काम कीजिए। देखिए कहता है ए ड्रिंकिंग ग्लास इन शेप ऑफ ए फ्रस्टम, ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड 4 सेंटीमीटर and the 2 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। आपको बताएं, जब फ्रस्टम पढ़ा रहे थे तो ग्लास भी फ्रस्टम के रूप में होता है। आप लोग हैट पहनते हैं, टोपी, वो भी फ्रस्टम के रूप में होता है। तो यहाँ ग्लास है, ग्लास भी फ्रस्टम है। और उसको कौन सा फ्रस्टम? जिससे कौन से बना हुआ है, यानी आपका कहता है ड्रिंकिंग ग्लास इन शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, कोन का फ्रस्टम यानी कोन से बनाया गया है, और उसका दोनों द डायमीटर ऑफ 2 सर्कुलर एंड 4 and 2 सेंटीमीटर। तो आपका कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब इंटरनल वॉल्यूम। कैपेसिटी किसको कहते हैं? यानी उसमें जितना भी हम मटेरियल रख सकते हैं, यानी उसमें जितना भी मिल्क रख सकते हैं, उसके अंदर का जो स्पेस है, इंटरनल वॉल्यूम, दैट इज़ द कैपेसिटी। तो आपका थिकनेस अगर ज़्यादा होता है तो इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्यूम अलग होता है। लेकिन यहाँ पर थिकनेस नहीं है, थिकनेस बहुत कम है, तो कैपेसिटी और वॉल्यूम दोनों सेम होता है। तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। आपका फिगर देखिए, आपके पास क्या है? देखिए यही है ग्लास। ये क्या है? आपका ग्लास है। इसका 2 एंड, यानी आपका ग्रेटर एंड ये है, अपर एंड, एंड लोअर ये एंड है। तो ग्रेटर वाला आपका ये क्या है? R1। ये क्या है? R1। R1 आपको 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर क्या है? डायमीटर। 4 सेंटीमीटर क्या है? डायमीटर। तो उससे हम रेडियस निकाल लें, यानी आपका D1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो R1 क्या हो गया? D1/2, D1/2 यानी डायमीटर फर्स्ट, इसका डायमीटर। तो आपका 4/2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपका एक रेडियस निकल गया। दूसरा आपका D2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर हमको 2 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो गया? 2/2 इक्वल टू, ये कैंसिल कर दीजिए, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये डायमीटर मेरे पास भी है और हमको हाइट भी मेरे पास है। हाइट कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? कैपेसिटी। कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, है ना। कैपेसिटी आपको निकालना है क्या? यहाँ देखिए कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ ग्लास यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का क्या फार्मूला है? आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला है 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये आपको हम प्रूव करके दे दिए हैं। अब इसमें हमको सब चीज़ है क्या? H भी है, R1 भी है, R2 भी है, R1 R2 दोनों है। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपका पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। पाई का वैल्यू हमको कितना लेना है? यहाँ कहता है यूज़ पाई इज इक्वल टू 22/7। तो हम यहाँ पर
22 दूसरा कुछ नहीं दिया है, तो पाई के लिए हम 22/7 ही यूज़ करेंगे। तो अब इसमें सब चीज़ रख दीजिए। 1/3 पाई के जगह क्या रखेंगे 22/7 इंटू हाइट मेरे पास क्या है 14 इंटू अब R1 स्क्वायर मेरे पास कितना है 2 का स्क्वायर। R1 कितना है R1 इज इक्वल टू 2 प्लस R2 कितना है R2 इज इक्वल टू 1 यानी 1 का स्क्वायर। अब प्लस R1 इंटू R2 2 इंटू 1। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है 7 2 जा। अब आपके पास 22 इंटू तो ये हो गया 44/3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अब प्लस 2 प्लस 4 6 प्लस 1 तो ये हो गया आपका 44/3 इंटू 7। इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 3 आपका 308/3। इसको होल में निकाल लीजिए। इसको होल में निकालिएगा तो कितना होगा 102 होल आपका 2/3 ये सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम यही मेरा आंसर है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ग्लास यानी इसको कैपेसिटी ऑफ ग्लास भी कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू 102 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही मेरा आंसर है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल हमको सब ये R1 R2 निकालना है। फॉर्मूला आपको प्रूव कर दे हैं, फॉर्मूला यूज़ कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये भी इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसमें कहता है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर। यानी स्लैंट हाइट आपको पता है ना, हाइट और स्लैंट हाइट दोनों दो चीज़ है। हाइट ये है और स्लैंट हाइट ये है। तो यहाँ पर कहता है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर। तो मेरे पास L इज इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस आपको सर्कुलर बेस का उसका पेरीमीटर क्या हो गया सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो आपका यहाँ कहता है द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड आर 18 सेंटीमीटर एंड आपका 6 सेंटीमीटर। यानी ये है पेरीमीटर, ये फर्स्ट सर्कुलर बेस का C1 और ये हो गया C2। यानी आपके पास C1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो आपका 2πr1 C1 का क्या हो गया 2πr1 यानी 18 सेंटीमीटर। R1 इज इक्वल टू 18/2π। इसको कैंसिल कर दीजिए 9 यानी 9/2π। R1 निकल गया 9/π 2 तो कैंसिल हो गया। अब आइए इसका भी सरकमफेरेंस दिया है यानी आपका C2 ये इस सरफेस के लिए इसका सरकमफेरेंस C2 लेट के C2 इज इक्वल टू 6। तो आपका क्या हो गया 2πr2 इज इक्वल टू 6। तो R2 इक्वल टू 6/2π ये 3 यानी 3/π। अब मेरे पास R1 R2 दोनों निकल गया और हमको क्या कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। ये जो फ्रस्टम है आपको गिवन है उसका हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू क्या है पाई L R1 प्लस R2। इतने तो काम करना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको प्रूव कर दिए हैं। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7। L मेरे पास कितना है 4 सेंटीमीटर एंड R1 एंड R2 R1 9/π प्लस R2 3/π ना।
अब दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, पाई। ये 22, इसको पाई में ही रहने दीजिए, पाई, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर पाई, 4 पाई इक्वल टू इनटू आपके पास एलसीएम क्या हो गया, पाई। दोनों का एलसीएम क्या होगा, पाई। ये हो गया 9 + 3। अब हम लोग को क्या है, 4 पाई इंटू ये हो गया 9 + 3 12 बाय पाई। ये पाई कैंसिल कर दीजिए। अब आपका 12 इंटू 4, इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 48 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया निकल गया। यानी देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ए फेस द कैप यूज्ड बाय द ट्रक इन शेप लाइक ए फ्रस्टम। एक कोई भी कैप है, वो क्या है, एक फ्रस्टम के आकार का है। हाँ, फ्रस्टम के आकार का है। ऑफ ए कोन इन द गिवन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। ये आपका ओपन साइड नहीं, ये ओपन साइड है, तो वो ओपन साइड जो है उसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। द रेडियस एट द अपर बेस, ऊपर वाला बेस जो क्लोज है, इज 4 सेंटीमीटर। R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंड द स्लैंट हाइट इज 15, और स्लैंट हाइट क्या है, 15। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द मेकिंग इट। अब इसमें कितना एरिया, या अगर ये कोई भी क्लोथ का बना है तो एरिया ऑफ क्लोथ कितना है, या और कोई भी चीज़ का बना है तो ये क्या चीज़ का बना है, और उसका जो भी चीज़ का बना है उसका टोटल एरिया इसमें कितना है। तो टोटल एरिया में क्या है, ये तो ओपन साइड है, इसमें तो कोई चीज़ यूज नहीं हुआ है। कर्व सरफेस एरिया प्लस द अपर सर्कुलर पाथ। तो हम इसमें कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऊपर अपर बेस का एरिया हम लोग निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या है, हमको टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और लेंथ स्लैंट हाइट इक्वल टू आपका कितना है, स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर। अब पहले कर्व सरफेस एरिया निकालिए। क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कैप, यानी आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो कर्व सरफेस एरिया का हम लोग फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि इसमें सब चीज़ दिया है, कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या, पाई L R1 + R2, इतने काम करना है। तो आपका इसमें पाई का भी वैल्यू नहीं है, तो अभी पाई रहने दीजिए, पाई लास्ट में। L कितना है, इंटू 15, R1 + R2 यानी 10 + 4, तो आपका कितना हुआ, पाई इंटू 15 इंटू 10 + 4 14। अब पाई का वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि 22/7 में कैंसिल हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 15 इंटू 14, ये हो गया 2। 15 2 जा 30, 22 इंटू 30, तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ अपर बेस, यानी टॉप, इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। क्या है, ओपन। R1 क्या है, जो ग्रेटर एरिया है वो ओपन है, और जो आपका पैक एरिया है वो R2 है। पाई R2 स्क्वायर यानी सर्कुलर बेस है, तो ये हो गया आपको पाई R2 क्या है, 4 का स्क्वायर। तो आपका पाई 22/7 इंटू 16,
अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया 352/7, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना, यानी टोटल सरफेस फॉर surface of material, total surface of material for cap equal to curve surface area अब प्लस पाई r2 स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 660 अब प्लस आपका ये कितना निकला 352/7। अब इसको एलसीएम लेके ऐड कर दीजिए, ये हो गया 7, ये हो गया आपको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4620 + 352, इसको ऐड कीजिएगा तो आपको 4972/7 आएगा। इसको होल में चेंज कर दीजिए क्योंकि आंसर होल में है 710/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर आपका क्या है एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड कितना यूज्ड हो गया, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इक्वल टू 710/2/7 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है, या ना, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है ना, A container open from the top and made up of a material sheet in form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper end as 8 and 20, है ना, रिस्पेक्टिवली। यानी एक कंटेनर है जो फ्रस्टम शेप का है, क्या है, फ्रस्टम शेप का है। जब फ्रस्टम शेप का है तो क्या है, इसका दोनों रेडियस आपके पास है, अपर लोअर एंड अपर रेडियस, यानी आपका ये है लोअर 8 सेंटीमीटर, अपर क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। तो मेरे पास क्या है R1 = 20 सेंटीमीटर और R2 = 8 सेंटीमीटर, है ना, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल इन द कंटेनर। आपको अगर इसमें मिल्क भरना है, अगर पूरा मिल्क भरेंगे तो हमको क्या ये 20 रुपीज़ कितना टोटल मिल्क कटेगा, तभी ना हम लोग कैश कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और उस मिल्क का कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितना होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल्ड द कंटेनर एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। 1 लीटर का कॉस्ट कितना है ₹20। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल शीट यूज टू मेक ए कंटेनर, हाँ, इफ इट कॉस्ट ₹800 मीटर स्क्वायर, है ना, यानी इसका मटेरियल यानी जो चीज़ का बना हो, एल्युमिनियम का हो या आपका टीन का हो, जो भी है उसका कॉस्ट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट एक है, और इसका जो मिल्क है वो आपको 20 रुपीज़ 1 लीटर का कॉस्ट है। हाँ, और हाइट ऑफ फ्रस्टम, ये जो कंटेनर है इसका हाइट कितना है 16। तो हम तो इसमें मिल्क का अमाउंट तो निकाल सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 100 ये आपका हाइट है, रेडियस है, यानी आपका वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मिल्क। तो हम लोग इसको वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम मेरे पास अब क्या है आपका क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी ऑफ क्या है मिल्क,
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या है, आप लोग को तो बताए हैं, 1/3 पाई, आपका 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यही हमको सॉल्व करना है ना। R1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 इंटू R2, सबका वैल्यू रख दीजिए। ये वॉल्यूम है, यानी मिल्क का वॉल्यूम। तो ये हम लोग का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। तो 1/3 आपका, यहाँ पाई का वैल्यू ध्यान देना है, 3.14। ये हो गया 3.14 इंटू एच कितना है, एच आपका 16, R1 स्क्वायर यानी आपका 20 स्क्वायर, अब प्लस R2 स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। ये हो गया 3.14 इंटू 16/3। अब इसको सॉल्व कीजिए। 464 160 है ना, 460, और इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया, 624 होगा, 624। अब इसको कैंसिल कर दिए, 3 2 जा 8। अब इसको मल्टीप्लाई, ये जब आपका हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके कितना होगा आपका 1045 है ना, 1045 9.43, इतना सेंटीमीटर क्यूब। कितना, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको लीटर में आंसर है, क्या है, लीटर में आंसर है। तो लीटर में इसको हमको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी लीटर को अगर सेंटीमीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो यहाँ पर आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1459.43/1000। ये हो गया आपको लीटर। अब ये आपका लीटर हो जाएगा तो आपका 1 2 3 यहाँ पर, यानी आपका 10.46 इतना लीटर। अब इसका कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालिए। क्या करेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क आपका 1 लीटर का कॉस्ट है ₹20। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आपका 10.46 इंटू 10, यानी आपका इंटू 20, तो ये आपका हो जाएगा ₹09.2 आपका रुपीज़। यही तो आंसर है ना। यानी आपका एक आंसर निकल गया, क्या, कॉस्ट ऑफ मिल्क, एक आंसर कॉस्ट ऑफ मिल्क। अब हम लोग को दूसरा आंसर भी निकालना है। अब ये दूसरा है क्या, आपका मटेरियल जो सीट का बना है, उस सीट का हम लोग को कॉस्ट भी निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए पहले सरफेस एरिया निकालना होगा। सरफेस एरिया निकालने के लिए चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है। इसमें कितना मटेरियल लगा, तो कितना मटेरियल लगा, तो अब मेरे पास क्या क्या है, इसका रेडियस है, इसका भी रेडियस है, इसका हाइट है। लेकिन हमको कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको स्लैंट हाइट चाहिए। तो स्लैंट हाइट पहले निकालेंगे।
मेरे पास क्या है, R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास L मेरे पास क्या है, L का फॉर्मूला H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। हमको R1 और 2S दिया, तो पहले तो हमको L निकालना होगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया बिना हम लोग स्लैंट हाइट का नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर आपका H कितना है, 16 का स्क्वायर प्लस R1 आपका 16, R1 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 2, आपका 2 5 6 प्लस ये हो गया 12, इसमें इसको माइनस कीजिए 12 का स्क्वायर। तो अब आपके पास 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड कर दीजिएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा 400 इक्वल टू 20 का स्क्वायर इक्वल टू 20, यानी L मेरे पास कितना निकल गया, L निकल गया 20। अब निकालिए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई L आपका R1 प्लस R2। तो आपके पास पाई का वैल्यू इसमें 3.14 है। L आपका कितना निकाले 20, R1 20 प्लस 8, यानी पाई आपका पाई इंटू आपका 20 इंटू 28 इंटू 560। अब हम लोग एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू एरिया ऑफ बेस आपका क्या हो गया, पाई R2 स्क्वायर। तो पाई R2 स्क्वायर कितना हो गया, पाई इंटू 8 का स्क्वायर, यानी पाई 64, यानी 64 पाई। अब सबका वैल्यू हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या है 560 पाई प्लस 64 पाई, पाई कॉमन ले लीजिए, 560 प्लस 64, यानी आपका कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग को 624, यानी पाई इंटू 620। अब पाई का वैल्यू रख दीजिए, पाई का वैल्यू 3.14, यानी 3.14 इंटू 624। इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हम लोग का मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 1959.36, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट। सिंस आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना, आपका ₹8, यही ना है 8 ₹8। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 8/100, अब कितना है 1959 इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया आपका 8/100 इंटू 1959.36। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 से तो कितना हो गया, 15674/100। तो 100 से ये क्या हो गया 156.74। यही आपका, और इसमें आपका और भी डॉट डॉट होगा, तो यहाँ पर हम लोग राउंड फिगर में क्या करेंगे, इसको 75 लेंगे। देयरफॉर ₹156.75, यही मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगा।
therefore cost of material equal to 156 into 75 इतना आंसर, यानी दोनों आंसर आपका निकल गया है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ए मेटालिक राइट सर्कुलर कोन, यहाँ फ्रस्टम नहीं, यहाँ कोन है। ए मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई and whose vertical angle is 60 is cut into two parts at the middle of the height by the plane parallel to the base. Now, if the frustum so obtained be drawn into a wire diameter इतना, find the length. तो ये कहता है ये कौन है जिसका वर्टिकल एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है, यानी हम लेट कर लेते हैं ओ ए बी कौन है, क्या है, ओ ए बी कौन है। अब आपका ये इस कोण को इसके पैरेलल और कहाँ मिड पॉइंट, यानी हाइट के आधा मिड पॉइंट से इसको कट किया गया, तो ये तो फ्रस्टम बन गया, यानी ये आपका क्या है, ये हो गया ई और ये है आपका एफ है ना। ए बी आपका सी डी, ये सी डी प्लेन काटे, ए बी और सी डी काट लिए। तो अब इससे हमको क्या कहता है, ये जो काटने के बाद ये फ्रस्टम बना, इस फ्रस्टम को हम लोग मेल्ट करके वायर बनाए हैं, इसको मेल्ट करके क्या किए हैं, वायर बनाए हैं। ये है वायर, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस, इस वायर का रेडियस R इक्वल टू 1/16 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है, ये आपका डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया, इसका हाफ यानी इंटू 2, यानी R इज इक्वल टू 1/32 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ हमको फाइंड करना है, यानी इस फ्रस्टम का वॉल्यूम और इस वायर का वॉल्यूम इक्वल होगा, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम और वायर का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो यहाँ पर और मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ हमको वर्टिकल एंगल दिया है, क्या है आपका वर्टिकल एंगल दिया है, इसी वर्टिकल एंगल से हमको ये निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, क्या है आपका ओ एफ, क्या है हाइट पूरे का ओ एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये तो हमको क्या कहता मिड पॉइंट से, यानी आपका ओ ई इज इक्वल टू ई एफ, ओ ई और ई एफ दोनों कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 और ये भी 10 और ये भी 10, दोनों 10। अब हमको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसके लिए रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस मेरे पास नहीं है। तो अब आप जानते हैं ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये और ये 90 है। सिंस आपका क्या है ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, तो क्या हो जाएगा आपका ये और ये इक्वल हो जाएगा, ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, तो आपका ओ ए एफ इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू R1, दोनों R1 के बराबर है, और सी ई इक्वल टू ई डी इक्वल टू R2, क्योंकि ये फ्रस्टम का 2 एंड है। अब हमको इसी थीटा के सहारे और यही हाइट के सहारे, रेडियस मेरे पास नहीं है, और हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आपका ट्रायंगल यूज़ करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री से। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल बराबर, यानी आपका एंगल आपका ए ओ एफ इक्वल टू एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, क्योंकि ये हाफ होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डालते हैं तो एंगल को बाइसेक्ट करता है, एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अब आइए इन ट्रायंगल ओ सी ई 10
क्या है, tan 30, ये एंगल 30, tan 30 इक्वल टू tan 30 क्या हो गया आपका P बाय बी, tan 30 P बाय बी, 30 के लिए P का काम ये करेगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे आपका CE बाय OE, ये हो गया आपको √1/√3। CE कितना है मेरे पास नहीं है, CE हो गया आपका, CE को R1 लिख सकते हैं, R2, CE को क्या लिखेंगे R2, ये है R1, तो R2/10 यानी R2 इज इक्वल टू 10/√3, R2 निकल गया। अब इस बड़ा ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AOF tan 30 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया AF बाय OF, ये हो गया tan 30 1/√3 और AF क्या है R1/20, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो गया 20/√3, R1 भी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम, क्या निकालेंगे हम लोग, अब वॉल्यूम निकालेंगे। तो चलिए वॉल्यूम निकालते हैं, तो क्या करते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम कौन ABDC, तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम का 1/3, वॉल्यूम का क्या है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इसी में सबको बैठा दीजिए, 1/3 पाई H मेरे पास कितना है, इसका S 10, ये फ्रस्टम का हाइट ये भी 10, तो ये हो गया आपको इंटू 10, R1 का स्क्वायर, R1 क्या है 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर प्लस आपका 20√3 इंटू 10√3, आपको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 10 पाई/3, 400/3, √3 4√20 का स्क्वायर 400 और √3 का स्क्वायर 3 और 100/3, ये हो गया प्लस 200/3। सभी का डिनोमिनेटर क्या है, सभी का डिनोमिनेटर हम लोग को 3 है, तो 3 डिनोमिनेटर है, सबको डिनोमिनेटर को ये 10 पाई/3, 400 500 700 यानी 700/3 हो गया, ये आपका यानी 7000 पाई/9, ये हम लोग का वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम और ये इसका वॉल्यूम निकालेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, यानी सिंस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, है ना, दोनों का वॉल्यूम, क्योंकि फ्रस्टम को भी मेल्ट करके वायर बनाया गया है, यानी अगर मेल्ट, आपको पहले भी बोले हैं मेल्ट करके वही मटेरियल ना है, दोनों वॉल्यूम सेम है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग तो निकाले, और ये वायर कितना है आपका, वायर का डायमीटर D इज इक्वल टू 1/16 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना है, रेडियस इक्वल टू 1/16/2 यानी 2, यानी आपका 1/32 सेंटीमीटर, और इसका हाइट क्या हो गया, लेंथ हम लोग L, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम
आर स्क्वायर क्या है 1/32 का स्क्वायर इंटू एच एल का वैल्यू। अब इक्वल टू अभी हम लोग फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या निकाले 7000 π/9। ये पाई और ये पाई कैंसिल कर दीजिए, अभी तुरंत निकाले हैं तो ये पाई कैंसिल कर दीजिए। अब आपका क्या हो गया 1/, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। L इज इक्वल टू 7000/9 इंटू 1/32 का स्क्वायर। अब ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 7000/9 इंटू आपका 32/1 का स्क्वायर। 7000/9 इंटू 32 कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, है ना। ये अगर मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 30, ये हो गया 7000 इंटू आपका 32 इंटू 32 कितना हो गया 10324/9। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका होगा 71680/9 और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये सॉल्व कीजिएगा तो 7964.44 सेंटीमीटर आपका ये होगा लेंथ, इतना सेंटीमीटर है ना क्या आपका लेंथ। देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 7964.44 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में निकालिएगा तो 100 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया तो आपका एक्सरसाइज 4 कंप्लीट। आज इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेंगे। और आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखें, ज़रूर समझ, मेरी गारंटी है ज़रूर समझ। अगर कोई दिक्कत हो, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करें। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।